नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रेवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने जनता की शिकायत पर त्वरित जांच कराई तो अवैध वसूली की पोल खुल गई। मामले की सत्यता सामने आने के बाद महापौर ने जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद अधिकारियों ने पहुंचकर मामले की जांच की और अब वसूली करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल नगर निगम के तरणताल स्विमिंग पूल को तैराकी संघ द्वारा 1 माह तक बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की बात कहते हुए निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी, जिस पर नगर निगम द्वारा बच्चों के हित को देखते हुए 1 घंटे के लिए संघ को यह पूल उपलब्ध करा दिया था। लेकिन इसी बीच गुरुवार की शाम महापौर अजय मिश्रा बाबा के पास शिकायत पहुंची कि संघ के कोच प्रशिक्षण के बदले 1500 रुपए की एंट्री फीस ले रहे हैं। महापौर ने मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और जोनल अधिकारी HK त्रिपाठी को जांच करने के लिए आदेशित किया, जिसके बाद मौके पर शुक्रवार की सुबह अधिकारी पहुंचे तो अवैध वसूली की बात सही पाई गई। अधिकारियों ने महापौर को रिपोर्ट पेश की तो महापौर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की जांच में सामने आया है कि तैराकी संघ के प्रशिक्षकों को मात्र 25 बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए आदेशित किया था, लेकिन जब अधिकारी पहुंचे तो वहां करीब आधा सैकड़ा बच्चे थे। इतना ही नहीं, उनके परिजन भी साथ में थे। जब जोनल अधिकारी HK त्रिपाठी ने पूछताछ की तो परिजनों सहित बच्चों ने भी 1500 रुपए दिए जाने की बात स्वीकारी है, जिसके बाद जोनल अधिकारी ने तत्काल तैराकी संघ के प्रशिक्षकों को फटकार लगाते हुए अवैध वसूली के खिलाफ FIR करने की बात कही। परिजनों से लिखित में आवेदन मांगा गया है। बता दें कि अधिकारियों से जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई कि यह कैंप निःशुल्क बताया गया है लेकिन अवैध वसूली हो रही है तो वह भी भड़क गए और तरणताल में हंगामा करने लगे। परिजनों का जोनल अधिकारी HK त्रिपाठी सहित अन्य ने शांत कराया और इसके बाद उनको आवेदन लिखित रूप से देने की बात कही और शिकायत करने की बात कही। महापौर को जानकारी दी गई तो महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल परिजनों के रुपए वापस कराए जाएं व वसूली करने वालों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराई जाए। हैरानी तो इस बात की है कि अवैध वसूली करने वाले संघ के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों को नगर निगम के ही फॉर्म भरवा डाले, जो फॉर्म नगर निगम अपने उपभोक्ताओं को तरणताल के लिए दिए जाते हैं। उन्हीं फॉर्मों को संघ द्वारा भरवा कर राशि वसूली जा रही थी। जानकारी के मुताबिक नगर निगम द्वारा 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस व 1500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से लिए जाते हैं, लेकिन जनहित को देखते हुए 1 घंटे के लिए संघ को समय दिया गया, लेकिन संघ ने निगम के आड़ में अवैध वसूली का खेल चालू कर दिया। हालांकि अधिकारियों ने मामले को संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया कि प्रशिक्षण नगर निगम द्वारा तरणताल में तैनात की गई महिला कोच शकुंतला तिवारी व उसकी बेटी आशुतोष तिवारी द्वारा दिया जा रहा था। शकुंतला तिवारी तरणताल में ही रहती थी। महापौर ने तत्काल तरणताल से कमरे खाली कराए जाने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के अधिकारी HK त्रिपाठी ने बताया कि नगर निगम के तरणताल को तैराकी संघ द्वारा बच्चों को तैराकी का प्रशिक्षण देने के लिए निःशुल्क मांगा गया था। महापौर से शिकायत हुई कि अवैध वसूली की जा रही है। उनके निर्देश पर तत्काल जांच की गई तो शिकायत सही पाई गई। 1500 रुपए छात्रों से निगम के ही फॉर्म भरवा कर दिए जा रहे थे। संबंधित पर कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों पर ये आरोप लगाए गए हैं कुछ कि आप लोग पैसा लेके यहाँ तैराकी करवा रहे, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि हमारा जिला तैराकी संघ है सर, उच्च तैराकी संघ के नाम से, जिसमें हमको मान्यता मिली हुई है मध्य प्रदेश तैराकी संघ से। हम यहाँ से बच्चों एथलीट को ले जाते हैं और वहाँ पे उनको पार्टिसिपेशन करवाते हैं। और चूँकि नगर निगम के नियम एवं उपबंध में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नियम एवं उपबंध में लिखा गया है कि 1 घंटे का निःशुल्क शिफ्ट जिला तैराकी संघ को प्रोवाइड किया जाएगा तैराकों प्रशिक्षण के लिए। तो हमने उसके लिए आवेदन भी किया था। आवेदन का नंबर भी है मेरे पास और रिसीविंग भी है उसकी। अब वो आवेदन कहाँ घूम रहा है, मेरे को प्रशासन से बोला गया कि आप समर कैंप चालू कर दीजिए, है ना, ऐसा आश्वासन दिया मैम ने। हमारी मैडम जी भी हैं और बाकी के भी स्टाफ ने बोला, उन्होंने ये बोला कि आप समर कैंप चालू कर दीजिए। इसी बहाने मैंने समर कैंप चालू कर दिया और ये भी बताया था उसमें कि हम मतलब जो कोचिंग शुल्क है, जो भी वेजेस लगेंगे हमारे कोचेस अपॉइंट करने के बाद, तो वो हम उनको चार्ज करेंगे पेरेंट्स से लेंगे। उसके हमने अलग से फॉर्म भी भरे थे, लेकिन नगर निगम के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है हमारे ऊपर कि हमने नगर निगम का फॉर्म वो किया है। हाँ, नगर निगम का फॉर्म
भरा है और फिर नगर निगम के द्वारा नाम लेके अवैध वसूली की जा रही है। मतलब आप क्योंकि लोगों को नगर आने निगम का का इसमें समर कैंप में केवल इतना रोल है कि वो हमको वो स्विमिंग पूल प्रोवाइड कर रहा था, बस केवल स्विमिंग पूल प्रोवाइड कर काम आप लोगों हम ने अपने पूरा कोचेस रखे हैं। करवाया। हमने ये देखिए एक बच्चे का फॉर्म है, इस पे पीछे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं कि कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज इसमें, उसका आइडेंटिटी चार्ज क्या है, पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, फीस क्या पेरेंट्स है, का। और कोचिंग चार्ज जो है अच्छा, आपने वो आवेदन लिया किया जा था रहा है। नगर निगम में, तो क्या आपको आदेश मिल गया था वहाँ? आदेश अभी नहीं मिला था मैम, पर आदेश नहीं मिला था सर, पर लेकिन मेरे को पास रिसीविंग है और वहाँ पे लिख भी गया था। बस एंड टाइम में जब जैसे मैम के पास आवेदन पहुँचा तो किसी ने शिकायत की है राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में और हमारा अभी नामांकन रद्द कर दिया गया। हमने कल आज सुबह पेरेंट्स को बुलाया था, उनसे जो फीसें ली थी उनको वापस कर दी गई हैं और अब मेरा समर्थन में कोई जिला तैराकी संघ का कोई रोल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मैं NSNIS कोच हूँ, मैं स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्वालिफाइड हूँ और वर्तमान में मैं खेलो इंडिया मध्य प्रदेश टीम का भी कोच था। अब ये समझ के आया था कि यहाँ मतलब इतना ज्ञान लेके आया हूँ तो अपने विंध्य क्षेत्र में तैराकों का निकालूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, प्रशिक्षण दूंगा, लेकिन विभाग का सही समर्थन नहीं मिला तो मैं कैंसिल बैक ऑफ कर रहा हूँ। समर कैंप भी नहीं चलाया जाएगा, पेरेंट्स को ये चीज़ बोल दी गई। निरीक्षण किया गया था स्विमिंग पूल में, क्या चीज़ें मिली हैं, किस तरह के निर्णय लिए गए हैं? ये अभी स्विमिंग पूल हमारा जो है 4 मई से शुरू हुआ, जिसमें हमारे जो है मेंबर पेड मेंबर हैं जिनका शिफ्ट वाइज हमारा कार्यक्रम चलता है और एक शिफ्ट हमारा मैनुअल में निःशुल्क रीवा शहर के बच्चों को तैराकी प्रशिक्षण हेतु चयनित कराने का था, प्रशिक्षण देने का था। उसको हमने तैराकी संघ के आवेदन पर दिया था, लेकिन उसमें निःशुल्क का था। अभी मैं शिकायत मिला हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, इसमें पाया गया कि वो पैसा ले रहे हैं। पैसा किसका ले रहे हैं ये उनने आवेदन में उल्लेख नहीं किया था, जिसकी जांच चल रही है। और यहाँ पर अभिभावक लोग हम आए वहाँ जांच करने के लिए, तो हमें मिला कि उनसे पैसा तो लिया जा रहा। उनने कहा कि हम जो है सेवाएं दे रहे हैं लोगों को। हाँ, 1500 रुपये की 1500 रुपये उनने लिया, रसीद कोई नहीं दी गई। तो ये कहा गया कि भाई आप निःशुल्क है तो निःशुल्क शिक्षा दीजिए, इनको ट्रेनिंग दीजिए। और इस बात को लेके जब बात आगे बढ़ी तो ये हुआ कि व्यवस्था फैल रही है, तो व्यवस्था के हिसाब से हम लोगों ने तय किया, हमारे MIC और कमिश्नर ने, कि हम अपने तौर पर निःशुल्क समर कैंप का आयोजन करेंगे। सिर्फ प्रशिक्षण के लिए जो हमारे उनके ट्रेनर्स रहेंगे उनके लिए हम सिर्फ 1000 रुपये महीना हर बच्चों से लेंगे और हम उन्हें 9 से 10 की शिफ्ट शुरू करेंगे, जिसमें हमारा सिर्फ प्रशिक्षण का रहेगा, बाकी हमारे मेंबर्स रहेंगे। अगर उनमें और लोगों की संख्या बढ़ेगी, चूँकि हम एक पाली में 25 से 30 से ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकते हैं, तो उस स्थिति में हम एक शिफ्ट और आयोजित करेंगे। जैसा डिमांड रहेगा वैसा नगर निगम व्यवस्था देखेगा। अभी हमारा स्विमिंग पूल चालू हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं हम समुचित ढंग से जनता के हित के लिए करेंगे। इसमें किन बच्चों को पात्रता है यहाँ तैराकी आने के लिए? बच्चों के लिए 8 से 18 साल है, ये जो भी आया था। हाँ, 8 से 15 साल के बच्चों का समर कैंप था, जिन्हें हमें ट्रेनिंग देना है और उनको तैराकी सिखाना है। उसमें जो हमारा संघ था, तैराकी संघ ने आवेदन दिया, लेकिन उन्हें वो डिटेल दिया नहीं। हम लोग प्रोसेस में ही थे कि उन्हें पैसा लेना शुरू कर दिया, कोई वाइलाज बना नहीं और लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। नगर निगम की छवि धूमिल हुई। उस छवि को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने तय किया कि हम स्वयं निःशुल्क प्रशिक्षण बच्चों को देंगे और हमारे शेष शिफ्टों में जो पूर्व से चल रही हैं उनमें हमारे मेंबर तैरेंगे, उनकी हम सुविधाएं ध्यान रखेंगे और अपना स्विमिंग पूल चलाएंगे। और भी कोई अगर तैरना चाहे उसके लिए कोई अलग से शुल्क दे के या हाँ, मेंबरशिप कैसे उसकी मिलेगी? हाँ, उसका ये है कि पहली बार मेंबरशिप में 2500 रुपये, उनमें अन्य शुल्कें हैं जो हम आपको बता देंगे डिटेल से, और 1500 रुपये मंथली उनका चार्जेज है जो उनको देना होगा और वो हमारे मेंबर रोटेशन में शिफ्ट वाइज चलेंगे। ये जो पीछे डाइविंग पूल है इसके लिए क्या व्यवस्था की? डाइविंग पूल के लिए चूँकि हमारे पास अच्छे स्पॉट नहीं हैं, इसलिए अभी हमारे नहीं चल रहा। हम लोग शासन स्तर पर जो है मांग कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की संज्ञान में लाया गया है, ये तभी चल पाएगा। अभी स्विमिंग पूल में जो हमारा चल रहा है, हमारे 2 कोच हैं, एक शकुंतला तिवारी हैं और एक सतयुगी नारायण हैं, 2-3 और हमारे पुराने कर्मचारी हैं जिसमें विकास है। ये लोग अभी देख रहे हैं, चला रहे हैं। हम और भी डिमांड
एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए हम होम गार्ड की मदद ले रहे हैं ताकि वो लाइफ जैकेट और अन्य प्रिकॉशंस के साथ आएँ कि बच्चों को दिक्कत न हो।